गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले के वीडियो में इससे पहले के वीडियो में हम आपको तातारा व मीरू की कहानी शॉर्ट में संक्षेप में बता चुके हैं। आज हम इसको डिटेल में बताएंगे, आपको एक एक शब्द का अर्थ समझाएंगे। इसमें सबसे पहले हम इस पाठ को शुरू करने से पहले जिसको कि लीलाधर मंडलोई जी ने लिखा है, मैप में अंडमान और निकोबार आपको दिखाना चाहेंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए अंडमान और निकोबार का मैप है ये, और दूसरा मैप देखेंगे। ये देखिए कैसे अंडमान और निकोबार अलग अलग है, दोनों में कैसे दूरी है, कार निकोबार और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आइए अब हम लोग चैप्टर पर आते हैं। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिण द्वीप है लिटिल अंडमान। ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला शुरू होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे, अलग अलग विभक्त नहीं थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। हमने बताया जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है उससे जुड़े हुए उतने ही किस्से और कहानी होते हैं। तो वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि पहले ये द्वीप एक ही था और बाद में ये विभक्त हुआ, और उससे जुड़ी हुई एक लोक कथा है जो आज भी घर घर में सुनाई जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, अलग अलग दो भागों में विभक्त नहीं थे, तब वहाँ एक बहुत सुंदर सा गांव था और पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। हमने जैसे आपको पहले ही बताया कि इस कहानी का नायक ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा की विशेषताएं क्या थी? बहुत नेक व्यक्ति था, मददगार था, दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता था। उसके अपने गांव वाले ही नहीं, अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना वो अपना कर्तव्य समझता था। जहाँ भी उसके इस त्याग की वजह से वो चर्चित था, सभी लोग उसको जानते थे और उसका सम्मान भी करते थे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते, जब भी कोई परेशानी आती लोग उसको याद करते, और जो भी उसे याद करता वो भागा भागा वहां पर उनकी सहायता के लिए पहुंच जाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहार, जब भी त्योहार मनाए जाते उसे विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, लेकिन इसके साथ साथ आत्मीय स्वभाव की वजह से, अपनेपन के स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। सभी उसको प्यार करते थे, स्नेह करते थे। उसका स्वभाव इतना अच्छा था, उसमें दूसरों की मदद करने की भावना थी, साहसी था। पारंपरिक पोशाक के साथ वो अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। ये उसकी विशेषता भी थी। आमतौर पर लोहे की तलवार वीरों के कमर पर रहती, लेकिन उसके कमर पर एक लकड़ी की तलवार बंधी रहती थी। लोगों का ऐसा मानना था कि लकड़ी की होने के बाद भी उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी, कोई चमत्कारिक शक्ति थी, ईश्वरीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी भी अपने से अलग नहीं करता था और दूसरों के सामने कभी उसको उपयोग भी नहीं करता था। किसी ने उसको उपयोग करते हुए नहीं देखा। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। लोगों को लगता था कि कोई ना कोई अलौकिक शक्ति है उसमें। ततारे की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, उसके बारे में कोई नहीं जानता था। लोग तरह तरह की बात करते थे, लेकिन मालूम किसी को कुछ भी नहीं था। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल गया। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज
तले डूबने को था, सूरज डूबने का टाइम हो रहा था, शाम हो रही थी। उसका मन बिल्कुल शांत था, किसी प्रकार की चिंता नहीं थी उसके दिमाग में। विचारमग्न तारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। सूरज डूबते समय लाल रंग का था, उसकी लालिमा समुद्र में दिखाई दे रही थी और वो उसको निहारने लगा। तभी अचानक क्या हुआ कि उसे पास से कहीं से बहुत मीठा स्वर सुनाई पड़ा। मीठे स्वर में कोई गीत गा रहा था और ऐसा लग रहा था कि गीत के स्वर बहते हुए उसकी ओर आ रहे हैं। बीच बीच में लहरों का संगीत अलग से सुनाई पड़ रहा था। मधुर स्वर के साथ ही लहरों का संगीत भी सुनाई पड़ रहा था, समुद्र की लहर। लेकिन गायन इतना प्रभावी था, इतना प्रभावशाली था कि ततारा अपनी सुध-बुध खोने लगी। लहरों के एक प्रबल वेग ने, तेजी से आते हुए वेग ने उसकी तंद्रा को भंग कर दिया। चैतन्य होते ही जैसे ही थोड़ा होश में आया और उधर पढ़ने को विवश हो गया जिधर से संगीत का स्वर आ रहा था। वह विकल सा, बेचैन सा उस तरफ बढ़ा। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध। उसे होश नहीं था, वो अपने में डूबी हुई थी। एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। और ये श्रृंगार गीत, श्रृंगार होता है सही मिलन का गीत। उसे ज्ञात ही नहीं हो सका, उसे पता ही नहीं चल सका वो अपने में इतना डूबी हुई थी, अपने संगीत में इतना डूबी हुई थी, प्राकृतिक सौंदर्य को देखने में इतना डूबी हुई थी कि कोई युवक उसे निशब्द बिना आवाज किए हुए लगातार उसकी तरफ देख रहा है। एकाएक क्या हुआ, एक ऊंची लहर उठी और वामीरों को पूरा भिगो गई। वो हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। जैसे पूरी लहर उसके ऊपर पानी पड़ा वैसे ही वो गाना भूल गई। इसके पहले कि वो सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। क्या सुना उसने? तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वो विस्मित हुई, आश्चर्यचकित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर, अपने को बैलेंस करके उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। पहले बताओ तुम कौन हो? और इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण क्या है? तुम मुझसे प्रश्न कैसे कर सकते हो? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूँ। मुझसे कोई जबरदस्ती उत्तर नहीं ले सकता। आपने प्रश्न पूछा कि मैं उत्तर दे दूं, मैं उत्तर आपको देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। ये तुम भी जानते हो। अगर हमारे गांव का युवक पूछता तो मैं उत्तर देती। ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था, उसे होश नहीं था। वो जैसे उसको सुनकर भी कुछ नहीं सुन पा रहा था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। तुमने गाना रोक क्यों दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तो तुम्हें हमने कभी देखा नहीं। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच ही ना सकी। वो तो उसके मीठे स्वर में ही खोया हुआ था। युवती क्या बोल रही उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उसने पुनः विनय की। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी। वो कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वो जाने के लिए तेजी से निकली। ततारा को मानो कुछ होश आया। अब उसको कुछ होश आया जब वो जाने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उसके सामने रास्ता रोककर गिड़गिड़ाने लगा। क्या कहा उसने? कि मुझे माफ कर दो। जीवन में
पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ, इस तरह व्याकुल हुआ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई है। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वामीरो, एक रस बोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरी स्वर में कहा। नहीं, शायद कभी नहीं, वामीरो ने अनमयस्कतापूर्ण पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध से दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, तुम्हारा रास्ता देखूंगा, जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता। वामीरो घर पहुंचकर भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी, कुछ व्याकुलता महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। वो सोच रही थी कि वो ततारा के बारे में न सोचे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। उसने सोचा कि ततारे की तरफ से अपना दिमाग हटा लेते हैं, लेकिन उसके सामने बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। क्योंकि वो चर्चित युवक था, विनम्रशील था, लोगों की सहायता करने वाला था, तो सभी लोग उसके बारे में लगभग जानते थे। तो उसने उसके बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में। उसने कुछ और कल्पना की थी और उसको किसी और रूप में दिखाई दिया था। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और खुला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा कि उसने अपने जीवन साथी के बारे में कल्पना की थी। वामीरो ने ऐसे ही एक युवक की कल्पना की थी जिससे वो विवाह कर सकती, जिसको वो अपना जीवन साथी बना सकती। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ ये संबंध परंपरा के विरुद्ध था। वहां की परंपरा थी कि एक गांव के युवक युवती की ही शादी हो सकती थी, विवाह हो सकता था, दूसरे गांव में विवाह नहीं हो सकता था। परंपरा के रीति रिवाज के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। उसने सोचा कि भूल जाते हैं क्योंकि कोई चीज संभव नहीं। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था। ना सोचते हुए बार बार उसको अपनी आंखों में ततारा ही दिखाई दे रहा। निर्निमेष याचक की तरफ प्रतीक्षा में डूबा हुआ, याचक जैसे कोई किसी चीज की याचना कर रहा। किसी तरह रात बीती। दोनों के हृदय व्यथित थे। ऐसा ही नहीं कि वामीरो का हृदय व्यथित था, दोनों ही, हमारे जो नायक नायिका इस कहानी के हैं, दोनों के हृदय व्यथित थे, परेशान थे। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी, क्योंकि ततारा ने उससे शाम को वहां पर आने के लिए कहा था। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था कि उससे इंतजार भी करते नहीं बन रहा था। वो अचंभित था, आश्चर्यचकित था, रोमांचित भी था। और दिन ढलने के काफी पहले वो लपाती की समुद्री चट्टान पर पहुंचा। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था, बहुत भारी लग रहा था उसको समय। एक एक क्षण उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी कि पता नहीं वामीरो आती है कि नहीं आती। अगर ना आई तो वो कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बेचैनी थी उसके मन में। आशा की एक किरण थी कि जो समुद्र के देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। उसे एक उम्मीद थी कि हो सकता वामीरो आ जाए, और नहीं आई तो उसने जो आशा कर रखी है
जिस तरह सूरज की किरणें डूब जाती हैं, वैसे उसकी आशा डूब सकती थी। वो बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता कि शायद वामीरो आ रही हो। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई दिखाई दी। पहले कुछ दूर थी, फिर पास आई, कुछ और पास आई। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। क्यों नहीं रहा उसकी खुशी का ठिकाना? क्योंकि जिसका वो इंतजार कर रहा था, वो वामीरो वहां आ चुकी थी। लगा जैसे वो घबराहट में थी। वो अपने को छिपाते हुए बढ़ रही थी। परंपरा के विरुद्ध था। कुछ नियम बने थे गांव के, उसके बाद भी वो उससे मिलने के लिए आ रही थी तो घबराई हुई थी, अपने को छुपा रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना भी नहीं भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई, रुक गई। दोनों शब्दहीन थे, दोनों एक दूसरे से कुछ बोल नहीं रहे थे, मौन थे बिल्कुल। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। कुछ भावनाएं थी जो भीतर ही भीतर पिघल रही थी। बोल एक भी शब्द का प्रयोग वो लोग नहीं कर रहे थे, शब्दहीन थे। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, डूब गया, अंधेरा हो गया, अंधेरा बढ़ने लगा। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई। उसकी चेतना जैसे लौटी, उसको याद आया और वो घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल और शब्दहीन। ततारा ने सिर्फ उसको देखा और महसूस किया, लेकिन उससे एक शब्द भी नहीं बोला। शब्दों के बिना ही वो एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। रोज दोनों उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनायास गहरा रहा था। दोनों में स्नेह और प्रेम बढ़ता जा रहा था। अब ऐसी जब घटनाएं घटती हैं तो छुपाए नहीं छुपते। लपाती के कुछ युवकों को ने इस मूक प्रेम को भांप लिया। उनको जानकारी हो गई कि वामीरो और ततारा के बीच में कुछ चल रहा है और ये खबर हवा की तरह बह उठी। सबको पता चल गया धीरे धीरे। वामीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पास आ गया था। दोनों का संबंध संभव नहीं था। रीति के हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामीरो ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास किए गए, जैसे बड़े अपने ड्यूटी करते हैं, समझाते हैं बच्चों को। वहां पर भी इन दोनों को बहुत समझाया गया, क्योंकि ये रीति रिवाज और परंपरा के खिलाफ था। लेकिन दोनों अडिग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते, अफवाहें फैलती रही। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन। पशु पर्व में हिष्टपुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त प्रदर्शन तो होता ही था। पशुओं को बेचा जाता था, खरीदा जाता था। इसके अलावा वहां पर युवकों की शक्ति परीक्षा भी होती थी। पशुओं से उनको लड़वाया जाता था, पशुओं से, और देखा जाता था कि कौन कितना बलिष्ठ है, कौन कितना शक्तिशाली। इस तरह के कॉम्पिटिशन होते रहते। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते थे। बाद में नृत्य संगीत का आयोजन होता था, पूजन का आयोजन होता था। और जब ये पशु पर्व का आयोजन हुआ तो उस समय शाम को सभी लोग पासा में एकत्रित हुए। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसका मन किसके लिए व्याकुल था? वामीरो के लिए। वो उसको ढूंढने में उसकी निगाहें लगी हुई थी कि कहाँ दिखाई दे जाए। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे जैसे उसे कोई झांकता हुआ दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की, कोशिश की, और वह वामीरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। परंपरा के अनुसार अब वहां पर सारी भीड़ इकट्ठा थी। बहुत सारे गांव के लोग थे, कई गांव के लोग थे, और ऐसे में वो डरी हुई थी और सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी अर्थात गीली थी। वो कांप रहे थे और हो सकता उसको उसकी माँ ने डांटा हो। घर में पारिवारिक वातावरण पता नहीं कैसा रहा हो। तो ततारा जब वहां पहुंचा तो देखते ही उसको फूट फूट कर रोने लगा। ततारा बेबल हो गया, बेचैन हो गया। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी रोने की आवाज।
ततारा किन कर्तव्य विमूढ़ सा था, आश्चर्यचकित था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और क्या न करें। वामीरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ भी पहुंच गई। जब वामीरो रो रही थी तो उसकी माँ भी वहां पहुंच गई और दोनों को एक साथ देखकर आग बबूला हो उठी, अत्यधिक क्रोधित हो उठी। पहले उस पर बंधन लगा रखे थे, उसको बता रखा था, उसको समझाया गया था, फिर भी वो दोनों नहीं माने तो माँ का गुस्सा होना स्वाभाविक ही था। सारे गांव वाले की उपस्थिति में ये दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए थे। वामीरो की माँ क्रोध में उफन रही थी, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। यद्यपि सबका प्रिय था, लेकिन यहाँ पर गांव के रीति रिवाज आड़े आ रहे थे, तो गांव के लोग भी उससे बुरा भला कहने लगे। लेकिन वामीरो लगातार रोए जा रही थी। ततारा के लिए असहनीय हो रहा था। ततारा भी गुस्से से भर उठा। कब तक अपने को कंट्रोल करता, उसको भी गुस्सा आ गया। उसे वहां जहां विवाह की निषेध परंपरा पर छूट आया, गुस्सा आया कि इस तरह कौन सी परंपरा बना दी गई कि विवाह नहीं हो सकता। उसे को बहुत गुस्सा आया और अपनी असहायता पर कि मैं कुछ कर नहीं सकता, इस पे भी गुस्सा आया। उसको खींच उठने लगी। वामीरो का दुख उसे और भी गहरा कर रहा था। उसे मालूम नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए। असमंजस की स्थिति में था, गुस्सा बहुत था और गुस्से में अक्सर हम कुछ न कुछ गलत कर जाते हैं। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका, उस तलवार जिसका उसने कभी किसी के सामने प्रयोग ही नहीं किया था और लोग ऐसा मानते थे कि उस तलवार में अलौकिक दैवीय शक्ति। तो उसने क्या किया, उसकी तलवार की मूठ पर उसका हाथ जा टिका और क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। कुछ क्षण उसने कुछ सोचा और क्रोध लगातार अग्नि की तरफ बढ़ रहा था। लगातार उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लोग सहम रहे थे, उसकी स्थिति को देखकर लोग सहम रहे थे, पता नहीं अब क्या होने वाला। एक सन्नाटा सा खींच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। तलवार को जमीन के अंदर को उसने घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वो पसीने से इतनी ताकत से, इतने गुस्से में था, इतनी ताकत लग रही थी कि वो पसीने से नहा उठा। सब घबरा हुए थे, पता नहीं क्या होने वाला है। वो तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वो हाँफ रहा था। अचानक जहां तक तलवार लकीर खींच गई थी, वहां एक दरार पड़ने लगी। दो भाग में द्वीप विभाजित होने लगा, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी, ध्वनि आने लगी, तेज आवाज हुई और लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी, दो टुकड़ों में विभाजित होती जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध से काटता जा रहा था। सभी भयाकुल थे, सभी डर रहे थे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं की थी। वे सिहर उठे कि अब क्या होगा। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था और वामीरो दूसरी तरफ। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम शोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामीरो। ततारा को जैसे ही होश आया, गुस्से में होश तो था नहीं, उसने अपनी तलवार ले करके जमीन को दो चाक कर दिया, दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया। और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि जिस तरफ वो है, ततारा जिस तरफ है, उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा। वो छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ी। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। गहराई थी जहां, उधर ही फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामीरो 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 वामीरो। उधर वामीरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था, खून से लथपथ हो चुका था।
अचेत होने लगा था, बेहोश होने लगा था और कुछ देर बाद उसे होश नहीं लगा। वह कटे हुए द्वीप के आखिरी भूमि के टुकड़े पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, उसका बाद में क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। इधर वामीरो पागल हो उठे। वो हर समय ततारा को खोजती, उसी जगह पर पहुंचती जहां दोनों घंटों बैठे रहते थे। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई, अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई भी सुराग, कोई भी रहस्य, कोई भी जानकारी उसके बारे में नहीं मिल सकी। इतने वर्ष बीत चुके, आज न ततारा है न वामीरो, किंतु उनकी ये प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है, अभी भी लोगों को सुनाई जाती है। निकोबारियों का ऐसा मानना है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए हैं, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामीरो की त्याग में मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए हुई थी। तो दोनों ने अपना बलिदान किया, अपने जीवन का त्याग किया और उसका परिणाम ये निकला कि जिस रूढ़ि और परंपरा से गांव बंधे हुए थे कि अपने ही गांव में विवाह करना है, वो परंपरा टूट गई थी और दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध होने लगे। तो ये थी कहानी ततारा और वामीरो की।